और इस वक्त हम पहुंचे हैं बुरहानपुर जिले के नेपानगर के गांव भातखेड़ा में। नेपानगर दरअसल हम ये जानने के लिए आए थे कि यहां पर स्थितियां क्यों हैं, क्योंकि नेपानगर दरअसल हम ये जानने के लिए आए थे कि यहां पर स्थितियां क्यों हैं, क्योंकि नेपा मिल के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है। लेकिन यहां आए तो पता चला कि 2016 से उस मिल में प्रोडक्शन के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। मिल ठप पड़ी है, कर्मचारी परेशान है। बहुत सारे लोगों ने नेपानगर से तकरीबन 20 से 25 हजार की तादाद में पलायन भी हो गया, नेपानगर छोड़कर चले गए। हम लिहाजा नेपानगर से आगे बढ़े तो एक गांव पड़ा है भातखेड़ा, वहां की तस्वीर देख रहे हैं। सड़कें गांव के अंदर की तो कुछ इसी तरह की हैं जैसी आप इस वक्त देखेंगे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हाँ, एक अच्छी चीज जरूर है कि कुछ मकान यहां हमें पक्के नजर आ रहे हैं और जो लोग हमें बता रहे हैं वो ये कि प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत ये पक्के मकान लोगों को मिले हैं। ये जरा तस्वीर देखिए, कुछ नए मकान हैं पक्के, अभी भी कुछ कच्चे हैं और लोग बताएंगे कितने लोगों को मिले हैं, कितने लोगों को नहीं मिले हैं। लेकिन ये ग्रामीण परिवेश है और लोगों को किस तरह की उम्मीदें हैं विकास की, यही हम टोलेंगे इस ग्रामीण अंचल में। ये वैसे विधानसभा की अगर हम बात करें तो जो 2018 का चुनाव हुआ, ये पहले बीजेपी की सीट हुआ करती थी, अब यहां पर 2018 में कांग्रेस की कैंडिडेट जीती हैं। हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कामकाज कितना हुआ है और किस तरह से हुआ है। ये क्या गन्ने की फसल ले जा रहे हैं? हाँ, गन्ने के बाड़े ले जा रहे हैं। बाड़े ले जा रहे हैं क्या इसको? भैंसों को चराने के लिए। भैंसों को खिलाते हैं? हाँ, भैंसों को खिलाते। क्या नाम है अपना भैया? कालू। कालू? हाँ। अरे बड़ा दिलचस्प नाम है आपका। कुछ हो रहा है आपके गाँव में? क्या हो रहा है देखो, ये ऐसा हो रहा है, क्या करें। सड़क बड़क तो ये गड़बड़ दिख रही है। हाँ, गड़बड़। कब बनी थी आखिरी बार? ये बनी थी, बनी होगी ये 1994 में बनी होगी ये सड़क। अच्छा, तब से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मैंने आपने बचपन से ऐसी देखी है? बचपन से हम तो थे ही नहीं, उससे पहले से देखी है। ऐसी खराब है? हाँ। तो ये बताइए कालू साहब कि प्रधानमंत्री जो आवास हैं कुछ तो दिख रहे हैं, कितने लोगों को मिले हैं? ये 40 लोगों को मिले होंगे सर। 30-40 को? हाँ। तो गाँव की आबादी कितनी है यहाँ से? कितने परिवार रहते हैं? 600-700 के लगभग है पूरे। अच्छा, गाँव में इतने परिवार रहते हैं? हाँ, रहते हैं। और 30-40 को मिला है? हाँ। यानी इनका ये कहना है कि कम लोगों को मिला है। और क्या मुश्किल है गाँव की? बाकी सुविधाएं? बाकी सुविधा तो सब पूरी है, बस इतनी दिक्कत है बस। इतनी दिक्कत हाँ। है? क्या देख के वोट करते हैं गाँव वाले? एक देख के करते कि रोड बन जाएगा, हमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, इस वजह से वोट कर देते हैं। अच्छा, मिलता नहीं लेकिन? मिलता नहीं, वो होता नहीं पूरा। हाँ? बस इतनी दिक्कत ये है। जो नेता लोग हैं जिनको आप वोट करते हैं, ये आते होंगे चुनाव के वक्त, तो क्या देख के आते देते हैं हैं? वो आते हैं कि हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे करके आते हैं। हाँ। उसके बाद जब वोट आ जाता है तो उसके बाद आते ही नहीं है, देखते भी नहीं है। पहले 4-5 दिन आते हैं कि तुम्हारे के लिए, तुम्हारे लिए। तो क्या देख के वोट करते हैं आप? हम ये सोचते हैं कि हमारा ये कर देगा, वो कर देगा, पानी वानी की सुविधा कर देगा हमारे यहाँ से। नहीं देता तब? यहाँ से पानी भरना। सांसद को जानते हैं अपने? सांसद को तो नहीं जानते हम। नंद कुमार सिंह चौहान का नाम सुना? हाँ, हाँ सुना है। वही सांसद है हाँ, अपने? हैं? सांसद है। चलो तो? ठीक है। काम कैसा है उनका? उनका काम क्या है, वो आते ही नहीं, देखते ही नहीं। अभी भी 26 जनवरी को आए थे, हाई स्कूल में गए, हाई स्कूल में से सीधा चले गए। यहाँ देखा नहीं कि गाँव में। ग्रामीण इलाकों में नहीं है? ग्रामीण इलाकों में नहीं आते हैं? नहीं आते। कुछ और लोग भी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी जरा पूछ लें। क्या नाम है भैया अपना? हाँ, रविंद्र कासडेकर। कासडेकर साहब, कैसे गांव में बड़ी दिक्कत हो रही होगी लोगों को? है? हाँ, दिक्कत तो हो रही है, अब क्या बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, आप ही लोग तो बोलेंगे। अब दिक्कत तो हो रही है और क्या बोलेंगे, अब बोल के क्या मतलब आएगा। बोल के कोई मतलब नहीं निकलेगा। हाँ। मुझे जरा ये बता दीजिए कि जब नेता लोग ये आते हैं, कहते होंगे कि हमको वोट दो, अभी तो एक चुनाव हुआ, एक चुनाव 2 महीने बाद फिर आ रहा है, हाँ, वो तो क्या देख के वोट करते हो आप लोग? अभी तो ये जो अभी छत बन रहा है उसका तो पूरा काम हुआ ही नहीं है। छत माने ये जो कुटी मिल रहे हैं, हाँ, उनका पूरा काम नहीं हुआ? नहीं हुआ है, क्या अधूरा हुआ? अधूरा हुआ है। क्या बोलते हैं नेता? अब क्या आप सचिव वचिव कुछ बोलते हैं? आप क्या बोलेंगे। हैं? कुछ नहीं बोलते? आप ये दूसरा इलेक्शन आ रहा, आप जब खड़े होंगे वो छत, हाँ। और ऊपर के बच्चे, अब ऊपर का किस्त नहीं डल रहा है, आप क्या बोलेंगे। हम लोगों से यही पूछ रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। ये भातखेड़ा गांव है, ऐसे ही कई और गांव यहाँ पे पड़ेंगे। और नेपानगर की मुश्किल यही है कि ये इलाका जो है वो आदिवासी वर्ग के लिए ये
विधानसभा जो है आरक्षित है और यहाँ पर काम के नाम पर कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही हैं। मकान आए तो हैं, लेकिन वो पूरी तरह से कब बनेंगे ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ और गांव में भी लोगों से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ के हाल भी दिखाते हैं, जनता का सवाल भी सुनाते हैं। हम नेपानगर के अंदरूनी इलाकों में हैं और यहाँ पर 3 तरह की खेती होती है। एक तो इस तरफ आप देखेंगे तो केले की फसल लगी हुई है और केला बहुत अच्छा होता है। और ठीक मेरे दूसरी तरफ, मैं दूसरी तरफ दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये आप देखेंगे गन्ने की फसल, ये भी भाई यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। और साथ साथ यहाँ के किसान कपास भी बोते हैं और कपास की खेती भी यहाँ पर ठीक होती है। प्याज बोते हैं। प्याज भी बोते हैं। हाँ? प्याज भी बोते हैं, प्याज फूल वाला प्याज बोते हैं। अच्छा, तो फूल वाला प्याज भी होता है। हाँ। तो यहाँ का किसान लोग कहते हैं कि संपन्न है, ठीक है। हाँ, हाँ? ठीक बाकी जगह की तुलना में बाकी तुलना में ठीक है, मगर फिर भी थोड़ा सा स्वर्ग का मार गिरता तो कमजोर हो ही जाता फसल। अच्छा, माने कि आसमानी आफत जो आएगी, हाँ, उससे कमजोर गिरता है। आज अभी धनिया बोया है लोगों ने, तो धनिया ये बदली से जल रहा, तो फसल मुआवजा वगैरह तो मिलता होगा पिछली बार केले की? हाँ, मिला था। हाँ? मिला था मुआवजा, मिला था। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पे क्या सबसे बड़ी दिक्कत है? सबसे बड़ी दिक्कत है सुअर आतंक की बहुत दिक्कत है। हाँ। बहुत ज्यादा सुअर आतंक करते हैं। अच्छा। उससे बहुत किसान उनको नुकसान हो रहा है। अच्छा। मजदूर खेत में आ नहीं पाते, मजदूर बोलते कि हमारे को आतंक कर देंगे, तो हम नहीं आते। हाँ। मजदूर नहीं आते। मजदूर नहीं आते। ये सड़क भी देख रहे हैं कैसे चलते हैं? सड़क ये देखो, सड़क कैसी है। सड़क कब से इसी तरह खराब है? ये तो 5 साल हो गए, 5-6 साल हो गए, तो अभी तक कोई इसको तरफ देखने का राजी नहीं हो रहा। बोलो नगर पालिका अध्यक्ष को, किसको नेता उनको बोलो तो हाव हाव बोल देते और कोई देखने को तैयार नहीं। वोट लेने तो आते होंगे? हाँ, वोट लेने आते ना, वोट लेने आते उस टाइम बोलते कि हाँ भाई कर देंगे हम। अच्छा। न कुछ करने को तैयार नहीं है। ये किस तरह की तस्वीरें हैं ये भी देख लीजिए। ये विशुद्ध ग्रामीण परिवेश है और यहाँ के लोग ये हमें बता रहे हैं कि तकलीफें क्या हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ की सड़क है, फसल का मूल्य भी है और साथ साथ जो बड़ी परेशानी है वो जंगली जानवरों और खास तौर से गन्ने की फसल और केले की फसल जंगली सुअर भी चौपट कर रहे हैं। उम्मीद है कहीं ना कहीं की राहत मिलेगी। किस तरह मिलेगी ये शायद किसानों को भी नहीं पता है और हमें भी नहीं पता है। हम किसानों का हाल जान रहे हैं, उनके सवाल भी जान रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ जो सज्जन है, क्या नाम है भैया आप? घनश्याम बराटे। घनश्याम जी, कैसे हैं किसानों के हाल यहाँ नेपानगर के आसपास? यहाँ आसपास तो किसानों के हालत बहुत खराब है। किस गांव के हैं आप? भातखेड़ा। तो भातखेड़ा में क्या संकट क्या है किसानों के साथ? यही ढंग से ये नहीं होती, गवर्नमेंट साथ नहीं देती। जानवर, सुअर जानवर बहुत परेशान करते हैं। इसकी अगर शिकायत करने जाओ तो अपने वन विभाग वाले बोलते हाँ देख लेंगे, हम कर लेंगे। अच्छा। कुछ नहीं कर पाते। कुछ नहीं करते। और नेता लोग मदद नहीं करते? नेता लोगों को भी बोल बोल के परेशान है। परेशान कोई हाँ कहता है और कुछ नहीं करते। चौहान साहब आपके जो सांसद हैं वो तो आते ही नहीं इधर, आते नहीं, देखते नहीं। एक्चुअली गांव की तरफ तो कोई नेता नहीं देखता। कोई नेता नहीं। हाँ, उनके बड़े वोट बड़े लेते टाइम तो देखते होंगे। हाँ, बस उस समय आ जाते, हाँ कर देंगे ना, यूं कर लेंगे, त्यों कर देंगे, कुछ नहीं। चुनाव खत्म होने के बाद में फसलों के दाम बहुत कम, जो उसकी लागत होती है, जो लागत है वो भी नहीं मिल पा रही। पहले ठीक था? पहले ठीक था जो हाँ। किसान यादव भी सांसद रहे यहाँ से, उनका काम कैसे था? उनका भी कोई काम नहीं था, लेकिन बाकी सरकार का फंक्शनिंग ठीक था। कांग्रेस की सरकार। और अभी तो कर्ज माफी भी होगी, हुई कोई आपकी? अभी चल रहा है प्रक्रिया। अभी हुई नहीं। आपके हिस्से कितने आया? 1.5 लाख। 1.5 लाख। तो सुकून हो जाएगा फिर। अब मिल जाए तब सही। मिल जाए तब सही। हाँ, अभी शंका है? एक शंका है। अच्छा। अभी तो किंतु परंतु चल रहा है। किंतु परंतु चल रहा है। हाँ। तो ये पब्लिक है, सीधी सीधी बात कर रही है कि अभी किंतु परंतु चल रहा है, जब तक अकाउंट में आ नहीं जाएगा तब तक मानेंगे नहीं। भैया अपना क्या नाम है? मेरा नाम महेश फ्रांसिस है। अच्छा, क्या करते हैं? मैं एक एक्सरे क्लिनिक चलाता हूँ नेपानगर में। अच्छा जी। और नेपानगर की क्या संकट? वहाँ मैं आया था अभी तो देखा कि मिल तो बंद पड़ी हुई है। जी जी जी। कब से बंद है वो? नेपाल को बंद हुए कम से कम 2 साल हो गए, 2 साल से ज्यादा हो गया। 3 साल हो गए। 3 साल होने में आ गए। 3 साल हो गए, फिर क्यों नहीं हो रही चालू?
अब उनके कुछ बता रहे हैं कि उनका जो प्रोडक्शन जो होता था उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही थी और कुछ लॉस में जा रही थी और उनका बहुत सारी और भी कुछ समस्याएं थी और इसके कारण बंद हो गई। तो सोल्यूशन निकलेगा उसका, क्या उम्मीद लग रही है? हाँ, अभी तो कुछ ऐसा उनके कुछ नया उनको कुछ वो मिला था। तो आपकी क्लिनिक में तो लोग घट गए होंगे फिर इस हिसाब से? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल घट गया है जी। नेपानगर के लोग बाहर चले गए फिर? हाँ, पलायन काफी हो चुका है नेपानगर में। काफी लोग नेपानगर छोड़ के दूसरे शहरों की तरफ चले गए क्योंकि यहाँ पर रोजगार के कुछ साधन है नहीं। एक नेपा मिल थी, उसके भरोसे लोग रहते थे। अब नेपा मिल में जो वर्कर्स है वो घट गए हैं। कहाँ पहले 4,500 से ज्यादा वर्कर्स थे, अभी सिर्फ 600 या 700 रह गए हैं। कैसे लग रहा है मोदी जी 5 साल जो चला रहे हैं सरकार? जी, मोदी जी के तो जो विचार है, उनका जो प्लानिंग वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनके नीचे जो भी काम करने वाले जितने भी बड़े अधिकारी है या बड़े, उनके कारण क्या है कि एक व्यक्ति के सोचने से कुछ नहीं हो सकता, कुछ चेंज नहीं हो सकता। इनका सवाल यही है। हम भी कुछ लोगों के साथ अभी और बात करेंगे। नेपानगर एक बार फिर से चलते हैं, वहां से कुछ तो निकलेगा, पता तो चलेगा कि लोग इस बार क्या सोच रहे हैं और काम लोगों का कैसा चल रहा है, हाल क्या है, सवाल क्या है, दोनों चीजें एक साथ आपको दिखा रहे हैं। हम नेपानगर में हैं और नेपानगर के लोगों की दिल की बात जान रहे हैं कि आखिर यहाँ क्या सहूलियतें हैं और अगर डेवलपमेंट हुआ तो कहाँ तक पहुँचा है। क्या नाम है भैया अपना? रुपेश कोहली। रुपेश जी, कैसे देख रहे हैं विकास के कैसे काम हुए हैं? नहीं, मुझे तो कुछ इस बार लगा नहीं कि कुछ डेवलपमेंट हुआ है। जैसे पिछले बार जो प्रतिनिधि चुना गया था नेपानगर से, उन लोगों ने बहुत कुछ किया। सीमेंटेड सड़क बनाई, ब्रेकर्स बनाए, बहुत सारी चीजें की थी। जैसे पार्क्स वार्क्स भी डेवलप किए थे, पर इस बार ऐसा लग नहीं रहा है इस बार का जो प्रतिनिधि है उसने कुछ खास किया। अब चुनाव लोकसभा का आ रहा है, चौहान साहब आपके सांसद हैं जी, हाँ, क्या लग रहा है वो ठीक काम कर रहे हैं? नेपा मिल के हालत को देखते हुए तो नहीं लग रहा है। हाँ, आपको हम बता दें जरा, नवीन उस तरफ एक बार कैमरा कीजिए। ये जो दीवार हमें नजर आ रही है और ये तार फेंसिंग है, इसके उस तरफ नेपा मिल है। ये वो नेपा मिल है जो यहाँ की रौनक हुआ करती थी। और जब मैं तो खैर पैदा नहीं हुआ, मुझे ये भी डाउट है कि मेरे पिताजी पैदा हुए कि नहीं, उस वक्त से भी पहले यहाँ पर रौनक थी। और ऐसी रौनक थी कि लोग आसपास के देखने आते थे कि नेपानगर क्या है। एशिया में सबसे ज्यादा कागज का उत्पादन करने वाली मिल 2016 से बंद है जी, बिल्कुल जीरो उत्पादन हो रहा है इसमें। अब आप ये बताइए कि इसके लिए काम कर रहा है कोई? देखिए, वो बस बोल देते हैं कि पैकेज रिन्यू किया है, बोल रहे हैं कि पैसा आएगा, पर मतलब जो स्टेप्स उनको लेने चाहिए वो नहीं ले रहे वो। और रिक्रूटमेंट की भी बात करते हैं कि नए लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। बेसिकली यहाँ की जो समस्या रोजगार की है, यहाँ पे युवा MBA BE सारी चीज है, बट यहाँ पे उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार नहीं मिल पा रहा। ये जो हमारे माननीय मतलब सांसद महोदय जो भी पहले भी रह चुके थे, यहाँ पे उन्होंने कई वादे किए, आश्वासन दिया, पर अभी तक यहाँ रोजगार की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। इवन यहाँ कई छोटी छोटी समस्या है, जैसे यहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, बट यहाँ पे ट्रेनों का स्टॉप नहीं है। कई सारी जैसे मान के लिए यहाँ पे जैसे कोई कॉरिडोर डेवलप करते हैं रोजगार के लिए कहीं पे खंडवा ब्रह्मपुर, तो या जो छात्र है या जो रोजगार के लिए अप डाउन करते हैं उनको सही ट्रेन नहीं है, यहाँ पे कनेक्टिविटी भी नहीं है। और क्या, हाँ बताइए। जैसे अथॉरिटीज ने भी वादा किया था कि लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा यहाँ से, पर उतने ज्यादा लोकल लोग नहीं है नेपा मिल में। जैसे बाहर से ही लोगों को रिक्रूट किया जाए, काम ही नहीं हो रहा है तो क्या लोगों को रखेंगे? फिर भी जब हो रहा था तभी भी करना चाहिए था, लेकिन तब नहीं किया। केंद्र सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया था कि 469 या 470 करोड़ के आसपास दे दिए मिल को। वो कुछ पैसा पहुंचा या लग रहा है कि एक्चुअली में वो पूरा पैसा नहीं दिया है, वो स्टेप वाइज आ रहा है। मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट का काम उनको शो करेंगे उस हिसाब से वो पैसा आते जाएगा। केंद्र वाले कर नहीं पा रहे क्या शो? अभी तो काम चल ही रहा है, मतलब जैसा चालू होगी है कोई फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं। वह 1 साल का उन्होंने दिया है टाइम पीरियड की, जैसे जैसे 1 साल के अंदर आपको पूरा काम कंप्लीट करना है, लेकिन नहीं फिलहाल तो अभी चालू हुआ है। और क्या चाहिए आपको नेपानगर में नेताओं से कि ये होना चाहिए? रोजगार ही सबसे बड़ा इशू है यहाँ का। हम नेपानगर के लोगों के सवाल जान रहे हैं कि उनके मन में क्या है 2019 को लेकर। क्या दिख रहा है भैया इस बार 2019 में? देखिए, नेपानगर जो है ये नेपा मिल पे आधारित है और नेपा मिल से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, करीब यहाँ पे पूरा आदिवासी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और करीबन यहाँ से हमारे इस क्षेत्र से कम यहाँ से लेकर अगर लंबा हम सफर लेके जाए तो बागली तक का हमारा क्षेत्र है।
और 20-22 के क्षेत्र में से आदिवासी लोग इसमें ज्यादा है। और सरकार में 2 ही दल ऐसे बड़े हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। अब दोनों अपने स्तर से जो काम कर रही है, बिजली, पानी, सड़क, ये चीजों तो ठीक है, आम लोगों के वहां तक की सीमा तक तो मानते हैं, ठीक है। लेकिन नेपानगर क्षेत्र में, हमारे आदिवासी क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग नहीं है जो तत्काल डलना चाहिए। और नेपा के अलावा भी, नेपा के अलावा हमारे आसपास के क्षेत्र में बड़ा उद्योग डलना चाहिए। और छोटे छोटे हमारे क्षेत्र के आसपास बांध बनने चाहिए, पुलों का निर्माण होना चाहिए। ये नहीं हो रहा है। जो तो पीछे 5 साल में सांसद ने क्या किया? पिछले 5 सालों में सांसद के द्वारा हमने देखा है कि यहाँ से बिजली, पानी और सड़क में जो ये तो नगर पालिका भी कर लेगी। हाँ, तो उसमें ऐसा कोई है हमारे सामने भी काम नहीं है। तो नेपानगर में सबसे बड़ी बात यही मिल से जुड़ी हुई चीजें हैं। क्या नाम है दादा आपका? प्रमोद जायसवाल। जायसवाल साहब जी। चाय की खुशबू तो जोरदार आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको विकास की खुशबू दिख रही है नेपानगर में? विकास की खुशबू नहीं दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। कुछ समझ आ रहा है कि क्या होगा 2019 में? तो मोदी जी आएंगे। क्यों? हम तो मोदी जी को लाइक करते हैं। यहाँ के सांसद जी? सांसद तो नंद कुमार सिंह चौहान, उनको लाइक करते हैं? करते हैं, उनको भी लाइक करते हैं। उन्होंने भी काम किया है, कुछ किया है, कुछ नहीं किया है। तो कह रहे हैं कि डिले हो गया 2-2.5 मतलब अब ऐसा है कि अपने अपने विचार सभी रखते हैं, तो हम तो मोदी जी को लाइक करते हैं। अच्छा, राहुल गांधी की कोई गुंजाइश नहीं, राहुल गांधी को नहीं। ये वाली सीट से तो कांग्रेस जीत गई, लेकिन कांग्रेस जीती है तो क्या हुआ? विधानसभा में जीती ना, लोकसभा में थोड़ी जीती। अच्छा, विधानसभा में जीती है, लोकसभा तो मोदी जी का है ना। मोदी जी को जिलाना है हमको। तो अच्छा, हमको किसी से मतलब थोड़ी। क्या नाम है दादा? गणेश कुष्टी। गणेश जी, कैसे देख रहे हैं ये आपके सज्जन साथी जो हैं? हाँ बोलिए। ये तो बड़ी जोरदार तरीके से वकालत कर रहे हैं मोदी जी की। बिल्कुल आना चाहिए मोदी जी। मैंने भी इस संस्थान में 33 वर्ष नौकरी किया हूँ। अच्छा, नेपाल? इसकी जो अभी हालत बनी हुई है ना, इसको देख के रोना आता है। इसी पर सारे लोगों के बाल बच्चों का भविष्य टिका हुआ था, जो पूरा तरह से जीरो हो चुका है बिल्कुल। और इससे ज्यादा क्या कहूँगा। राजनीति का शिकार है ये नेपाल में। हाँ, राजनीति का शिकार? बिल्कुल राजनीति का शिकार है। अच्छा, इसको कहीं का नहीं रखा है बिल्कुल। अभी 2 साल किसकी गलती इसमें? इसमें नेताओं की भी गलती है कुछ, और हाँ कुछ नेता है, कुछ उसमें कुछ अधिकारी भी है जो जिन्होंने भी इसको मन लगाकर चलाने की कभी कोशिश नहीं की। अवसरवादी रहे, जिसको अवसर मिला लूटा, खाया, भाग लिया। नेपानगर क्षेत्र के लिए मैं एक ही बोलूंगा, यहाँ पर इसको है ना राजनीति अखाड़ा बना दिया। बाहर के पहलवान आ करके लड़के गए, बहुत सारे आश्वासन दिए, लेकिन काम किसी ने भी नहीं किया। काम किसी ने नहीं किया। बाहर के पहलवान लड़ते हैं आके? बिल्कुल, बाहर के लोग आते हैं नेपानगर क्षेत्र से लड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सारे आश्वासन देते हैं, दर्शक बने बस। और ताली बजाते हैं। बिल्कुल, वोट भी देते हैं। हाँ। ये बात अंदर की बता रहे हैं और अपने मन की बात बता रहे हैं। भैया नमस्कार, क्या नाम है अपना? मैं तो यात्री हूँ भैया, बाहर का। अच्छा, कहाँ के हैं? खंडवा के। बिल्कुल सही तो आए हैं आप। लोकसभा तो वही है ना? हाँ, खंडवा लोकसभा है। लोकसभा तो वही है। हाँ। तो कैसा काम है नंद कुमार चौहान का? नंद किशोर सिंह चौहान का कार्यकाल तो सबका ही अच्छा है। सबका बढ़िया कार्यकाल है। विकास के काम कैसे देख रहे हैं खंडवा में? खंडवा में खंडवा जिले में विकास के काम तो 50 साल से ही नहीं हुए। 50 से नहीं हुए? इतिहास ही बेकार है। ये 5 साल मोदी जी कैसे लग रहे हैं इस बार? मोदी जी तो बढ़िया नेता है। और चौहान साहब? क्षेत्रीय हिसाब से कोई भी नेता बढ़िया नहीं है। ये जरा बताइए, ये यहाँ पे 2 किस्म के समोसे रखे हैं, एक वो है और एक ये है। इसमें क्या है? ये मीठा समोसा है। मीठा समोसा? हाँ। ये नेपानगर में मिलता है? नहीं, नेपानगर में मिलता है, बरहानपुर में मिलता है, खंडवा में भी चलता है। आसपास ही माने यहाँ की। इसमें क्या भरते क्या है? इसमें नहीं, मीठा मसाला रहता है, जैसे अपने रवे का रवे का मीठा मसाला, रवा और मावे का मीठा मसाला। भैया ये भी देख लीजिए, एक बुरहानपुर कभी आएंगे या आसपास नेपानगर कभी आना हो तो आपको ये मीठा समोसा भी मिल जाएगा। है क्या इसकी क्या खासियत है मीठे समोसे की? मीठे समोसे में सर सूजी का बनता है, रवे का। अच्छा, रवे का मसाला बना के उसमें भर देते हैं। और नेपाल की क्या खासियत है यहाँ की? नेपाल की सर विकास की कुछ खासियत है यहाँ? अब मैं तो बाहर तरह हूँ सर, अभी तो मैं 1-2 महीना हुआ मेरे को यहाँ आने के लिए। मैं 15 साल से इंदौर में था। अच्छा, तो कुछ बदलाव देख रहे हैं यहाँ नेपाल में थोड़ा बहुत? अभी देखो चुनाव हुए हैं, कांग्रेस सरकार आई है, आते के साथ ही लाइट, बिजली वगैरह सभी चीज जाने लग गई वापिस। क्या नाम है दादा अपना? विलास यादव। कैसे देख रहे हैं यहाँ विकास के काम का? ठीक हो रहे हैं? काय के विकास वगैरह
नेपा नगर के अंदर हाँ। मेरे को तो अभी कोई विकास ही नहीं दिख रहा है। कोई नहीं दिख रहा है। ये लोग तो कह रहे हैं मोदी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी कर रहे हैं वो बात सही है, बाकी यहाँ के जो इनके जो छर्रे है वो नहीं कर रहे ना। छर्रे, ये बड़ा कॉमन शब्द है मध्य प्रदेश में, बहुत दिनों के बाद मुझे सुनने को मिला है। ये छर्रे किनको कहते हैं? मैंने उनके जो नीचे काम करने वाले। हाँ, वो जो उनके जो अधिकारी जो कार्य हैं। ये लोकल में लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, ये खराब शब्द नहीं है, है ना? लोकल में एक दूसरे के लिए वो बोल लेते हैं। क्या लग रहा है? वो काम नहीं कर रहे उनके नीचे वाले? हाँ, यहाँ के सांसद भी और वो जो है दूसरे उनके जो पार्षद वगैरह। हाँ। वो नाम पे मोदी जी के नाम पे जीत जाते हैं बस, है कि मोदी जी अच्छे आदमी हैं, उसके नाम पे जीत गए, फिर काम नहीं कर रहे। और ये राहुल गांधी की पार्टी वाले अभी तो वो आए हैं, अभी देखते हैं उनका क्या है। देख के ही मालूम है। ये तो कह रहे हैं लाइट जाने लगी। लाइट तो जा रही है रोज जब से वो जीत के आए हैं। अच्छा, हाँ। ये अंदर की रिपोर्ट है, तो लोग बता रहे हैं अपनी अपनी तरह से, और हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपा नगर इस बार क्या बोलेगा। इन बातों से आपको कुछ हद तक तो समझ में आया होगा। ये खंडवा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और खंडवा का विस्तार बहुत दूर तक है। 8 विधानसभा सीटें ऐसी आती हैं। नेपा नगर से ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे, वो भी बताएंगे कि नेपा नगर का हाल क्या है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के अंदर की बात जान रहे हैं हम। इस वक्त नेपा नगर में है। नेपा नगर की जनता क्या कहती है हमसे, ये जानेंगे। कैसा काम चल रहा है भैया? नेपा नगर का काम तो बहुत अच्छा चल रहा है साहब, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी ये सरकार है मोदी जी कैसा काम कर रही है? मोदी सरकार का तो अभी काम तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अभी जो फिर क्या अच्छा कांग्रेस जो आई है अभी, अच्छा, तो कांग्रेस ने तो अभी बहुत कुछ करा है। अभी ये 300 लोगों कह रहे हैं कि लाइट जाना शुरू हो गई कांग्रेस आई। नहीं लाइट जाती है, थोड़ा बहुत टाइम तो जा रही है, मगर मिल रही है। पहले नहीं जाती थी, मगर अब थोड़ा बहुत तो मेंटेनेंस के लिए जा रही है। अच्छा, मेंटेनेंस के लिए जा रही है। मेंटेनेंस के कारण। तो काम कैसा कांग्रेस सरकार ठीक कर रही है? हाँ, ये कांग्रेस सही कर रही है। और मोदी जी वाली सरकार नहीं, वो तो कुछ नहीं, सब मगर क्या है कि अभी मेंटेनेंस के लिए सर जा रही है, आ रही है, मगर मिल रही है, लाइन भी वैसी ही मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है उसका। सर, ये राशन कार्ड की क्या परेशानी है? अभी ग्रामीण के अंदर कम से कम 15% लोगों का राशन कार्ड नहीं है। जिन लोगों को चाहिए उन लोगों के पास नहीं है। अच्छा, ऐसी अभी भी दिक्कत है? अभी भी दिक्कत है। अब ये देखो, कांग्रेस सरकार बोल रही है कि हम 25 किलो देंगे, 25 किलो क्या क्या कर रहे हैं, वो उनका बजट अलग है। कब की, जबकि 10 साल से 15 साल से अभी तक लोगों के लिए कार्ड ही नहीं है। क्या नाम है दादा? दादा मुन्ना लाल जी। मुन्ना लाल जी, मूंगफली गरम है? हाँ साहब, एकदम गरम है, एकदम गरम। कौन से मुद्दे गरम है या किस पे वोटिंग होगी इस बार? अब इस बार तो साहब जब कांग्रेस आई तो कांग्रेस को तो देना ही पड़ेगा। तो कांग्रेस तो आपने एक बना दी, दूसरी बनाएंगे? नहीं, वो अब बड़ा इलेक्शन तो वही आएगा ना। बड़ा इलेक्शन जी। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी भी अच्छा ही किया है, जो करते हैं सब अच्छा। अपना तो वही है, दिन भर मजदूरी करो, दिन भर खाओ, वही बस उतना ही है साहब, और क्या। दिन भर काम करो जी। साहब फिर कह रहे हैं कि काम दे रहा है। अब क्या करते हैं साहब, अपना काम वही है। हाँ, ये फल्ली बेचना है फुटपाथ पर। बस यही है, इतना है, यही सब चल रहा है। हम भी यूपी के हैं साहब। क्या है, हमारा नेपा मिल में था। नेपा में कैसे आ गए आप इधर? नेपा नगर कैसे आ गए? 30 साल हो गए ना साहब हमारे यहाँ। तो क्या नेपा मिल में काम करते थे? जी, कोयलेआड़ में थे सब, इन्होंने बंद कर दिया पावर हाउस नेपा मिल। क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल रामचंद। तो ये मुन्ना लाल जी हैं, ये बता रहे हैं कि ये यूपी से आए हैं, 30 साल पहले आए थे और पहले कोयलेआड़ में काम करते थे, मिल बंद हो गई। तो मूंगफली कब से बेच रहे हैं? मूंगफली हमको कम से कम साल भर से ऊपर हो गया था। और बीच में क्या काम करते रहे? उस दिन बीच में ठेकेदारी चली है अंदर, तो उसमें काम किया, अब वो भी बंद हो गई। तो अब इसके कारण अब फली बेचना पड़ा साहब। और पेंशन के लिए रुके हैं, तो अब पेंशन का काम चालू नहीं किया साहब। अब फार्म भरे गए हैं। ये संकट है। किसी क्षेत्र में उद्योग आते हैं तो लोग उत्तर प्रदेश से भी चले आते हैं, और कहीं जब उद्योग खत्म होते हैं तो फिर हाथ में ये मूंगफलियां रह जाती हैं, यही बेचते हैं और अपना गुजारा करते रहते हैं। तो कहीं नेपा नगर क्षेत्र में तो यही समझ में आया कि या तो नेपा नगर मिल या दूसरे उद्योग, नेपा मिल के बारे में तो कहा जा रहा है कि 2019 तक काम शुरू हो जाएगा उसका, तो कुछ दूसरे उद्योग वरना चालू करें, वरना यहाँ बेरोजगारी की स्थिति बहुत है। ये सांसद को भी देखना चाहिए, सरकारों को भी देखना चाहिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। किसी दूसरे संसदीय क्षेत्र से आपसे फिर मुलाकात होगी।